मूवी की शुरुआत होती है 5 स्कूल स्टूडेंट के इंट्रोडक्शन के साथ, जो एक बस में सफर कर रहे होते हैं। ये स्टूडेंट एक रोड ट्रिप के लिए निकले होते हैं और सभी अपनी जिंदगी में काफी बिजी होते हैं। बस का ड्राइवर एक मिडिल एज मैन होता है, जो अपने काम को कर रहा होता है। सब कुछ ठीक तरह से चल रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट पर उनको अपने रास्ते में ब्लॉकेज का सामना करना पड़ता है। और इस ब्लॉकेज की वजह से ड्राइवर एक ऑल्टरनेटिव रूट लेने का फैसला करता है, जो एक जंगल से होकर गुजरता है। ये शॉर्टकट उनके लिए बहुत डेंजरस साबित होता है। जब बस शॉर्टकट वाले रास्ते पर होती है, तो धीरे धीरे एक अनअजी सी फीलिंग आने लगती है। जंगल के अंधेरे एनवायरनमेंट में कुछ स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। सभी स्टूडेंट इनिशियली काफी चिल और नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, वो सभी एंजियस और अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, और तभी बस ब्रेकडाउन होता है। बस एक पॉइंट पर अचानक रुक जाती है। ड्राइवर उतरता है बस को चेक करने के लिए, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद वो वापस नहीं आता। बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते और ड्राइवर का इंतजार करने लगते, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। जब उनका इंतजार लंबा होता जाता, तभी बस के आसपास कुछ स्ट्रेंज सी चीजें होने लगती और उनके पास स्ट्रेंज साउंड आने लगते हैं और उन्हें लगता है कुछ उनके आसपास है। बच्चों के मन में डर घुस जाता है और उन्हें लगता है कि कुछ उन्हें टारगेट कर रहा है। एक सस्पेंस का माहौल बन जाता है। जब ड्राइवर का कोई पता नहीं चलता और जंगल में बीच में अकेला छोड़ जाता, इस पॉइंट पर मूवी का टेम्पो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ऑडियंस को सस्पेंस और हॉरर का एक बड़ा डोज मिलने लगता है। इस ब्रेकडाउन के बाद स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। जब विलेन का इंट्रोडक्शन होता है, एक मिस्टीरियस और डेंजरस मैन जो एक एस्केप्ड कन्विक्ट होता है, जंगल में घूम रहा होता है और बस उसमें बच्चों को अपना नया शिकार बनाने की कोशिश करता है। ये विलेन काफी डेंजरस होता है और बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये क्रिमिनल जो अब बस पर हावी हो जाता है, बच्चों को डराने और उन्हें मारने की धमकी देता है। बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक वो बस के अंदर छुपकर डेंजरस शख्स से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोरी में मेन ट्विस्ट ये है कि जंगल में सिर्फ ये क्रिमिनल ही नहीं, बाकी एक सुपरनेचुरल एंटिटी भी होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जंगल का राज ये होता है कि ये जगह एक एविल सुपरनेचुरल फोर्स से घिरी होती है, जो किसी का भी शिकार कर सकती है। ये फोर्स एक एंशिएंट इविल है, जो जंगल में बहुत सालों से अपनी चाल चल रही है। बच्चों को ये चीज थोड़ी देर में समझ में आती है, और वो सिर्फ एक क्रिमिनल से नहीं, बाकी एक अनसीन इविल एंटिटी से भी लड़ रहे होते हैं। जब क्रिमिनल बस के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तभी एक सुपरनेचुरल इवेंट होता है और क्रिमिनल को जंगल के बीच ले जाया जाता है। बच्चे डर जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस सीन के बाद फिल्म मेन सस्पेंस और मिस्ट्री और बढ़ जाती है, क्योंकि अब बच्चों को लगता है कि उनका पल्ला एक बहुत बड़ी ताकत के सामने काफी हल्का है। अब ये मूवी एक सर्वाइवल गेम बन जाती है। ये बच्चे एक तरफ से जंगल के उस सुपरनेचुरल इविल से बचाव कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ उन्हें जंगल से सेफली निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। बच्चों को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ता है और मूवी काफी इमोशनल और इंटेंस हो जाती है। जब एक एक करके बच्चे अपने फियर्स का सामना करते हैं, मूवी के इस हिस्से में उनको कैरेक्टर डेवलपमेंट को काफी फोकस मिलता है। हर बच्चा अपने तरीके से डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करता है और ये दिखाया गया है कि हर कोई एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है। एक यूनिटी और टीम वर्क का एलिमेंट स्टोरी मेन प्रोमिनेंट हो जाता है और ये डर और अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट एक पॉजिटिव लाइट बनाता है। क्लाइमेक्स में बच्चे सुपरनेचुरल एंटिटी का सामना करते हैं। ये विल फोर्स काफी पावरफुल और डार्क होती है और बच्चों के पास सिर्फ दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो इविल का सामना करें और उसका सॉल्यूशन ढूंढें, या फिर जंगल में हमेशा के लिए खो जाएं। बच्चे एक प्लान बनाते हैं और जंगल के राज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर काफी सस्पेंस और एक्शन पैक्ड सीन्स होते हैं,
जिसमें बच्चों का करेज और ब्रेवरी दिखाई जाती है। क्लाइमेक्स एक इंटेंस इनकाउंटर के साथ एंड होता है, जहां सुपरनेचुरल फोर्स को समहाउ बच्चों ने कंट्रोल करने की कोशिश की। मूवी का एंड एक होपफुल नोट पर होता है, जिसमें कुछ बच्चे जंगल में सेफली निकल जाते हैं, लेकिन ऑडियंस को ये रियलाइजेशन होती है कि जंगल की इविल एंटिटी भी वहीं पे है और आने वाले वक्त में कोई और इसका शिकार बन जाता है। ये एंडिंग सस्पेंस के साथ खत्म होती है, जिससे ये आइडिया मिलता है कि शायद फ्यूचर में कहानी का कंटिन्यूशन हो सकता है।